एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नए ट्रिक्स के साथ में आया हूं और कुछ कह सकते हैं मज़ेदार चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं। आज हमारा ये पार्ट 3 है और इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो कि आपको आंसर जो है विद इन 2 सेकेंड 5 सेकेंड्स के अंदर में, ठीक है। 5 सेकेंड तो देखो मैं ऑन द प्रैक्टिस बता रहा हूँ, लेकिन जब आप करोगे, ठीक है, जब आप एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, विद इन 2 सेकेंड में आपके आंसर्स आएंगे। आप देखते ही कहोगे कि हाँ यही वाला आंसर है, समझ गए। मतलब कि क्वेश्चन देखोगे, माइंड में उसको सॉल्व करोगे और उसका आंसर भी निकाल दोगे। ये चीज़ होने वाली है आप लोगों के साथ में। ये कब होगी? ये कब होगी? जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन हमें ये करना है, आपको ये करना है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा और करना है। ढूंढ करके कहीं से भी आपको मिले, बुक से मिले, छोटे बच्चों की बुक से मिले, उसको क्या करिए, निकालिए, खोजिए और करिए। देखो हमें रिसर्च तो करनी पड़ेगी यार, थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। हर चीज़ आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। देखो मैं जितना हो सके मैं अपनी तरफ से उतना करा दे रहा हूँ, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि यार अपनी तरफ से करो। तो यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत ही इजी ट्रिक्स है और मज़ा आने वाला है आप लोगों को। बस बने रहिए, अंत तक देखते रहिए और हम लोग जो है अच्छी अभी दो तीन ट्रिक्स और लेकर के आ रहा हूँ मैं इसी में, ठीक है, और बताऊंगा आप लोगों को। बस लगे रहिए, बने रहिए और अंत तक इसको देखिए, ताकि आप भी अच्छे से कह सकते हैं कि इन ट्रिक्स को करना सीख जाए, अप्लाई करना सीख जाए और अच्छे से जब आप एग्जाम में बैठे तो आप उसमें कह सकते हैं कि आपको टाइम ना लगे और आपका जो भी आंसर एकदम सटीक आए और बढ़िया से आप लोग का नंबर आ जाए। समझ गए? ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या है, देखिए पहला क्या ट्रिक थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें क्या है कि एक एग्जाम है, एग्जाम में मतलब कि कुछ परसेंट दिया है, P% दिया है, इतना परसेंट पाना जरूरी है ताकि पास हो जाए। बच्चा जो है वो क्या हो जाए, पास हो जाए। लेकिन बच्चा क्या है, R मार्क्स इतना पा रहा है, ठीक है, इतना हो सकता है 20, 30, 40, 50 जो भी है पा रहा है और फेल हो गया। कितने नंबर से? F नंबर से फेल हो गया, मतलब कुछ नंबर से वो फेल हो गया। पाया कुछ नंबर, ठीक, मान लेते 50 नंबर पाया और 30 नंबर से वो फेल हो गया। समझ गए? 30 नंबर से फेल हो गया। तो हमें ये बताना है कि जो मैक्सिमम मार्क्स था, ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम होता है ना, हम बच्चों का एग्जाम होता है। देखो जब हम लोग छोटे थे तो हमारा 100 में से पेपर आता था, 40 में से पेपर जो क्लास टेस्ट हुआ करते थे, वो फाइनल टेस्ट हुआ करते थे, उसमें अलग अलग हुआ करता ना। पहले 40 नंबर का आता था, फिर 40 नंबर का आता था, फिर आखिरी में एकदम जो है 100 नंबर का आता था, है ना। ये सब क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक। अब उसमें से हमें कितना मिलता था वो भाई आप ही जाने, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये समझ गए ना कि भैया मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए आपको ये ट्रिक यूज करनी है। आइए अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं, अ स्टूडेंट हैज स्कोर 40% मार्क्स, ठीक, 40% उसको मार्क्स मिला, ठीक। पास होने के लिए पास होने के लिए एक बच्चे को 40% मार्क्स लेकर के आने हैं, 40% मार्क्स लेकर के आने हैं। इफ ही गेट्स 40 मार्क्स, ठीक है, 40 नंबर उसको मिल गया और कितने नंबर से फेल हो गया? 40 नंबर से ही फेल हो गया। जितने नंबर पाया उतने ही नंबर से वो फेल भी हो गया, ठीक। तो हमें क्या पता करना है? मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो भैया P हमारा क्या हो गया यहाँ पे 40%, ठीक। R हमारा क्या हो गया यहाँ पे 40, F क्या हो गया हमारा 40, ठीक। R मतलब इतना पाया हुआ है और इतना ये फेल, F मतलब फेल हो गया हमारा, इतने पे ही फेल हो गया। तो अब मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा? M इक्वल्स टू 100 R प्लस F अपॉन P, ठीक। ये हो गया 100, R कितना है 40 प्लस 40 अपॉन 40, ठीक। 100 इंटू ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 1 जा 40, 42 जा 80, ये कितना हो गया 200। 100 इंटू 2 कितना हो गया 200। आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये है, टिक मार दीजिए तुरंत, ठीक। आप कोशिश करिए, ये वाला आप लोग खुद से कोशिश करिए, मैं बताने जा रहा हूँ। पॉज करो, खुद से ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर, जिसका भी सही होगा मैं तुरंत बताऊंगा, मतलब रिप्लाई करूंगा, ठीक है। उसका सही है लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो हम लोग देखो अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक। देखो राकेश हैज टू स्कोर 30%, 30% बंदे को चाहिए और पाया कितना
इफ ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, 30 नंबर पाया और 30 नंबर से वो फेल हो गया, तो मैक्सिमम मार्क्स हमें पता करना है। तो m इक्वल टू 100 r प्लस f और यहाँ पे p m इक्वल टू 100 30 प्लस 30 अपॉन 30। ठीक, ये कितना हो गया 100 इंटू 60 अपॉन 31 और ये 2 कितना हो गया 200, है ना आसान। देखो चीज़ें आसान हो जाती हैं जब हमें साथ मिलता है। ठीक, किसी के जब हम साथ में होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं कहीं पे भी यार, समझ गए। इसीलिए कह सकते हैं कि हमारे साथ में हमारे परिवार वाले रहते हैं, हमें सपोर्ट देने के लिए हमारे दोस्त रहते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप अकेले रहोगे ठीक है, अच्छी बात है, आप अकेले अपने दम पे कुछ करना चाह रहे हो करो, मेहनत लगेगी, लेकिन किसी का साथ यार अगर मिल रहा है तो लेने में क्या बुराई है, समझ गए। ठीक है, तो आप लोग इसको छापिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ लोगों को। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, A student has to score 30% marks to get through, 30% उसको लाना है। ठीक है, अगर वो 40 मार्क्स पा रहा है, 40 पा रहा है और 20 नंबर से फेल हो जा रहा है, ठीक, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है, यही वाला अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक, m इक्वल्स टू 100 r प्लस f अपॉन p। m हमारा क्या हो जाएगा 100 इंटू r हमारा कितना है 40, f हमारा कितना है 20 और हमारा ये p कितना है 30। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 60 अपॉन 30, तो ये 1 और ये 2, ये कितना हो जाएगा 200। ठीक, 200 लिखा हुआ है, ये हमारा हमने ठीक। आइए अगले पे हम लोग चलते हैं। वैसे तो ये हिसाब से आप लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी किए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और समझ में आए। कोशिश यही करिएगा कि आप लोग खुद अपने से करें, बहुत आसान है। आइए मिल करके करते हैं हम लोग। A student has to score 35% उसको पाना है पास होने के लिए, लेकिन पाता कितना है 80 मार्क्स पाता है और 60 मार्क्स में से मतलब 60 नंबर से फेल हो जाता है। 80 पाता भी है और 60 नंबर से फेल होता है, हो भी जाता है। ठीक है, तो भाई मैक्सिमम मार्क्स कितना है देखते हैं। m इक्वल्स टू 100, r कितना है यहाँ पे 80 और f कितना है यहाँ पे 60 और 100 p कितना है 35 है। ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 140 अपॉन 35। ठीक, यह हो जाएगा 2 0 और यहाँ हो जाएगा 5, 7 से काटे हैं भैया, 7 से काटे हैं तो ये हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 400 कहीं दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है ये। तो ये देखो, ये कह सकते हैं कि ये क्या नाम है, ये जो ट्रिक है इतनी आसान है, 2 सेकंड में 3 सेकंड में आपके आंसर आएंगे। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, जब आप करोगे अपने से खुद करोगे ना यार, सच बता रहा हूँ 2 सेकंड में आंसर आएंगे, 2 सेकंड में। अभी तो हमें 5 से 6 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन जब आप खुद अपने से करोगे तो आपको 2 सेकंड में आंसर आएंगे। और यही अगर स्पीड आपकी बनी रही और यही प्रैक्टिस आपने जितना ज़्यादा कर लिया, तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि फिर आपको तो फिर तुरंत 2 सेकंड में आंसर आने हैं और तेज़ी से आप काम करते जाओगे और तेज़ी से, बहुत तेज़ी से आप अपना एग्ज़ाम भी कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, सारे आंसर भी मैच हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास भी हो जाओगे। बस हमें क्या करना, थोड़ा सा मेहनत करनी है, इन्हीं पे मेहनत हमें करनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको छाप लीजिए अच्छे से। आइए अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है और एक नई ट्रिक है, और कह सकते हो कि ये जो ट्रिक है उसी का जुड़वा भाई थोड़ा सा अलग कह सकते हैं कि पहचान के साथ में। बस उसमें क्या है, ये चीज़ें ऊपर वाली चीज़ें दी थी, बस ये हमारा बदल गया है, P2 माइनस P1 हो गया। यहाँ पे 2 चीज़ें दी हैं, 2 परसेंटेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या है, देखो ट्रिक के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। हुआ क्या है यहाँ पे कि एक बच्चा है जो कि P1% मार्क्स लेकर के आता है, P1% मार्क्स पाता है और A मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक है, कुछ मार्क्स से वो फेल हो जाता है, यानी A मार्क्स से वो फेल हो जाता है। लाता है P% लाता तो है, लेकिन
वो कुछ मार्क्स से वो फेल भी हो जाता है। लेकिन उसी कह सकते हैं कि उसी क्लास में पढ़ने वाला एक और बंदा, भाई एक क्लास में तो एक ही बच्चा होता नहीं पढ़ने वाला, बहुत सारे बच्चे होते, तो उसी क्लास में पढ़ने वाला दूसरा बच्चा जो है P2 स्कोर करता है, यानी कि कुछ परसेंट पाता है वो, और B मार्क्स ज्यादा लेकर के आता है। मान लेते हैं 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन वो लेकर के आता है 40 मार्क्स, यानी कि B मार्क्स और ज्यादा लेकर के आता है मिनिमम मार्क्स से, जो कि पास होने के लिए रिक्वायर्ड है। समझ गए? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स पता करना है कि कितने नंबर का पेपर आया हुआ था। समझ गए? ये बचपन में किए होंगे कि भैया यार बस किसी तरह हाँ 35 नंबर है पास होने के लिए, बस किसी तरह यार 35 आ जाए, बस भले 36 आ जाए लेकिन आ जाए 35, है ना? हम लोग ऐसे करते थे, याद है यार? बस किसी तरह 35 आ जाए, इतना पढ़ के चले जाओ, है ना? यही चीज़ हम लोग करते थे यार। बहुत सारे लोगों की कहानी है, मेरी खुद की कहानी यही है कि यार पहले सोचता था कि यार किसी तरह बस 35-36 आ जाए। जब 11th-12th में थे, तब 11th में थे खासकर, क्योंकि वहाँ पे जो फिजिक्स मैथ्स और जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सोचा करते थे अरे यार किसी तरह बस पास हो जाए। हमारे टीचर ऐसे भैया मतलब वो तो पास करने का नाम ही नहीं लेते थे। समझ गए? तो चलो कोई नहीं, ये सब बचपन की बातें हैं। अब हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है और हमें बेहतर तरीके से पीछे ना देख करके हमें आगे देखनी है। बस ये है कि पीछे जो चीज़ें की है उसी का कह सकते हैं कि मज़े ले सकते हैं उसके, बस और कुछ नहीं। आगे हमें क्या करना है, वो आगे हमारा भविष्य यह तय करता है कि हम आगे क्या करने वाले या हमारे साथ में क्या होगा आगे, वो आज डिसाइड होता है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि आज जो आप चीज़ें कर रहे होगे ना यार, वो आगे चल करके वही रिफ्लेक्ट होगा, वही चीज़ आपका फ्यूचर होगा। तो आज में जियो, जो कुछ करना है यार आज में ही करो। समझ गए? इंजॉय करो, आगे पीछे छोड़ दो सारी चीज़ें, बस इंजॉय करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, आज में जियो। समझ गए? कल अपने आप सही होगा अगर अच्छी चीज़ें करोगे तो। समझ गए? चलो ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज स्टूडेंट स्कोर 35%, 35% लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। समझ गए? 35% लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। वही दूसरा बच्चा 60% लाता है और 35 मार्क्स ज़्यादा लेकर के आता है। 35 मार्क्स ज़्यादा लेकर के आते हैं, किससे? रिक्वायर्ड नंबर से। ठीक है, कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है उससे 35 मार्क्स ज़्यादा लेकर के आता है। तो हमें क्या बताना है? मैक्सिमम मार्क्स पास फॉर दी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यही बार हम अप्लाई करते हैं। m इक्वल्स टू 100 a प्लस b p2 माइनस p1। ठीक है, तो हमारा a यहाँ पे क्या है लिख लेते हैं। a हमारा 35 नहीं, a हमारा 40 है, b हमारा 35 है, p1 हमारा 35 है, p2 हमारा 60% है, ये 35% है। समझ गए? 100 a प्लस b दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 75 आएगा। ठीक, P2 माइनस P1 इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। भाई हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 25 से कम 25 त्रिक 75, कितना हो गया? 300। कितना आ गया आंसर? 300। अब ये देखो, ये चीज़ें करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा कह सकते हैं कि आप तेज़ी से कैलकुलेशन कर सको, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भैया प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यार कोशिश किया करो, पहले खुद किया करो। समझ गए? पॉज करो वीडियो को, खुद करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। तो मैं तो हूँ यार, सॉल्व तो कर ही रहा हूँ, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। समझ गए? कैंडिडेट स्कोर 36% पाता है, फेल कितना? फेल 55 मार्क्स से फेल भी हो जाता है। दूसरा कैंडिडेट 71% लेकर के आता है और 15 मार्क्स ज़्यादा लेकर के आता है। किससे? रिक्वायर्ड नंबर से, जो भी रिक्वायर्ड नंबर होता है उससे ज़्यादा लेकर के आता है। तो फाइनल में मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है? 55 है, 55। बी कितना है? 15 है, P1 हमारा 36 है और P2 हमारा 71% है। चलो शुरू हो जाए। A प्लस बी कितना है? A प्लस बी करेंगे, कितना आएगा?
70, और इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 35 करके देखो, 35 ही आएगा। 35 कम 35, 35 दूनी 70, कितना आ गया? ये है आंसर। देखो कितना आसान हो गया। बस यही है, हमें ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करनी। और देखो आसान बात, जो पहली वाली ट्रिक कराई थी सेम उसी तरह है, बस यहाँ पे P2 माइनस P1 हो गया। हमें मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें पहला वाला भी याद हो गया, ये वाला भी याद हो गया, है ना। देखो है कितना आसान, है ना। देखो ट्रिक भी उतनी ही आसान है जितना कह सकते हो कि क्वेश्चन आसान है आपका। क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है, बस अगर आपको ट्रिक मिल जाए तो भाई आसानी हो जाता है, हर चीज़ आसान हो जाती है। बस कोशिश यही करिए कि केवल और केवल ट्रिक्स पे ही डिपेंड मत होइएगा, समझ गए। ट्रिक्स पे डिपेंड मत होइएगा। हाँ ट्रिक्स थोड़ा बहुत हमारे को साथ दे देती है, कुछ हद तक क्वेश्चन को साथ दे देती है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल काम है ना यार, जो कह सकते हैं कि हमारा एक्चुअल जो काम होगा ना वो बिना ट्रिक के ही होगा। तो कोशिश यही करिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रिक लगाइए, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसमें दिमाग लगाना होता है, जो कि कह सकते हैं कि रिटन वगैरह में आता है, तो उन पे यार हमें कह सकते हैं कि भरोसा अपने आप पे रखना होगा, और अपनी मैथ्स पे रखना होगा, और अपनी कैलकुलेशन पे रखना होगा, समझ गए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी ट्रिक पे। आइए अब हम लोग ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही इसे कर सकते हो। तो आइए हम लोग करते हैं। अ कैंडिडेट स्कोरिंग x% मार्क्स पाया और फेल हो गया, कितना? f मार्क्स से फेल हो गया। while another candidate score y% marks and gets p% marks more than that of the minimum marks, मतलब मिनिमम मार्क्स से p मार्क्स ज़्यादा पाया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। ये तो कतई आसान है क्या, ठीक है। यही वाला हम लोग देखते हैं क्या है। a प्लस बी, हमारा a क्या है, ये है, और b क्या है हमारा, ये है, और y हमारा यानी कि p2 हमारा y है, और p1 हमारा ये है। तो देखो कहीं मिल रहा है ये 100 f प्लस p x माइनस वाई, ये है क्या, है क्या ये? नहीं, P2 माइनस P1 है, यानी कि ये वाला माइनस ये वाला होगा। तो यहाँ पे देखो कहीं पे है, ये रहा। इसमें तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और सोच के देखो किसमें आया, सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अ कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स, 60 मार्क्स से फेल हो जाता है। व्हाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 50 मार्क्स, 50% मार्क्स पाता है, और 40 मार्क्स 50% मार्क्स पाता है और 40 मार्क्स ज़्यादा पाता है किससे? मिनिमम मार्क्स से। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। तो m इक्वल्स टू 100 a प्लस b, a प्लस क्या है 60 प्लस 40, कितना हो जाएगा 100 a प्लस b। लिख दो, मैं भैया कहूँगी कि सर ये कहाँ से आ गया, 60 प्लस 40 अपॉन ये माइनस ये 50 माइनस 25, 100 इंटू 100 अपॉन 25, 1 और ये 4, कितना हो गया 400 हो गया। क्या हो गया 400 आंसर। देख लो, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड के आंसर है, 2 सेकंड के। बस क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और सच बता रहा हूँ, जब आप लगाओगे ना खुद ही जब लगाओगे ना खुद ही कहोगे कि सर ये तो 2 सेकंड में आ रहा है। जब आप खुद लगाओगे, यहाँ पे तो चलो मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड लग जा रहा है, 5 सेकंड 6 सेकंड लग जा रहा है बताने में, समझाने में, लेकिन जब आप खुद लगाओगे ना यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड रहेगा कि हाँ ये क्या है, बी क्या है, पी है, सी है, डी है, ये सब क्या है, आप तुरंत ऐसे निकालोगे आंसर। बस हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इसको करें, छापे। मैं नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ, और कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो छाप लें। आइए अब ये नई ट्रिक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये SBI कलर में आया होगा,
ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही आसान है, कतई आसान कह सकते हैं ट्रिक है। मतलब कि आप देखते ही आप कह दोगे, आप ये वाले में तो आप 1 सेकंड में आंसर दोगे। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक, मतलब यार कहने वाली बात है, वैसे 2 सेकंड लग जाएंगे, 2 से 3 सेकंड आपको लग ही जाएंगे, वो सब में होता है। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ते ही, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर तुरंत निकालोगे, पढ़ते ही आंसर निकालोगे। समझ रहे हो कैसे? पढ़ते ही आंसर निकालो। अब कैसे निकालोगे, आइए हम लोग देखते हैं। ट्रिक क्या है? X% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल इन अ सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट है उसमें X% बच्चे फेल हो गए, यानी कुछ परसेंट बच्चे जो है फेल हो गए। अब भाई एक क्लास है ना, अब एक क्लास है तो अब उसमें क्या हुआ, कुछ बच्चे फेल हो गए एक सब्जेक्ट में। ठीक, मान लेते हैं हिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ बच्चे हिस्ट्री में फेल हो गए और कुछ बच्चे जो है कह सकते हैं कि हिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, किसी में भी फेल हो गए। ठीक है, दोनों में अलग अलग परसेंट बच्चे फेल हो गए। अब कुछ बच्चे हो गए जो दोनों में फेल हो गए। ये देखो क्या भैया, मतलब कैसी क्लास है ये, दोनों में फेल हो गए। मतलब होता है, देखो सबके साथ में होता है, ऐसी बात नहीं है कि कैसी क्लास है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए वैसे तो, लेकिन क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन है, आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ बच्चे दोनों में फेल हो गए। तो अब हमें बताना है कि कितने बच्चे पास हुए दोनों में और कितने बच्चे कितने बच्चे फेल हुए किसी भी सब्जेक्ट में। समझ गए? इन ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 20%, 20 लिखा है, 20 20 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में 20% बच्चे फेल हो गए और 15% बच्चे किस में फेल हो गए, हिंदी में फेल हो गए। ठीक है, और 5% बच्चे दोनों में फेल हो गए। लो भैया, परसेंटेज निकालना है कि कितने बच्चे जो है पास हुए हैं दोनों में। ठीक है, कितने बच्चे पास हुए हैं दोनों में, तो कितने बच्चे पास हुए दोनों में, 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा हमारा परसेंट। तो 100 माइनस x हमारा कितना है 20, प्लस y हमारा कितना है 15 माइनस 5, तो कितना हो गया 20 प्लस 15 कितना हो गया 35, 35 में से 5 गया, कितना बचा 30, 100। कितने बच्चे पास हुए, 70% बच्चे पास हुए। कितने बच्चे फेल हो गए, 30%। कितने बच्चे फेल हो गए, 30%। तो हमारा आंसर कितना है 70। हमें पास वाले ही निकालने हैं ना, क्यों, यही तो निकालना है। अब देखो कितना कितना आसान है भाई, कुछ करना पड़ा नहीं, प्लस माइनस है बस, प्लस माइनस, ये तो आप आराम से कर सकते हैं ऐसे। ठीक, अब इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स। कितने बच्चे फेल हुए मैथमेटिक्स में, 34%। भाई मैथ सभी की दिक्कत होती है, बहुत लोगों को परेशानी होती है भाई मैथ में। तो उसके बाद में एंड 42% फेल इन इंग्लिश, अंग्रेजियों में फेल हो गए। मेरी जैसी रही होगी ना, चलो कोई नहीं। If 20% ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ, दोनों में फेल हो गए, तो कितने बच्चे पास हुए, फिर वही 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड परसेंट। हाँ देखो, सॉल्व भी ऐसे ही करना है, पहले ये अंदर वाला सॉल्व करना, फिर इससे माइनस करना। ये नहीं कि चलिए यहाँ माइनस देखा, यहाँ पे कुछ भी चल दिया, किसी से भी माइनस करने लगे ना, पहले इसको सॉल्व करना, फिर जब ब्रैकेट खुल जाएगा, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, तब इससे माइनस करना। समझ गए? अब देखो 100 माइनस अंदर लिया, कितना x हमारा कितना है 34, y हमारा कितना है 42 और z हमारा कितना है 20। आइए माइनस करते हैं हम लोग, 2 6 7, 7 में से 20 गए, यानी कि 76 में से 20 गए, कितना हो गया 56, कितना हो गया 56, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 46%। कहीं लिखा है 46%? जी हाँ लिखा हुआ है, ये रहा। इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए, दोनों सब्जेक्ट। समझ गए? देखो कितना आसान,
बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार पूछा जाता है, कई कई जगहों पे पूछा जाता है। और ये ऐसा सवाल है कि बहुत सारे बच्चों को कह सकते हैं कि कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। अगर हम ऐसे नॉर्मली ट्रिक से करें, मतलब नॉर्मली हम अगर करें तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। लेकिन ये कुछ ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ। देखो यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्री में पढ़ नहीं पाते हैं, बाहर जाते हैं। देखो यार, मैं अपने यहाँ प्रयागराज की बात बताऊँ तो यहाँ पे इतने सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बाहर से बहुत सारे बच्चे आते हैं, कह सकते हैं कि ट्यूशन कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं, फिर भी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यार देखो आजकल की जो कोचिंगें हो गई है वो कहीं ना कहीं आपकी एकदम स्कूल की तरह ही हो गई है, क्लास जो चलती है वैसी हो गई। कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है, कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, लेकिन यार वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ जो कहीं ना कहीं मेरी तरह तैयार, जिनके पास में पैसे नहीं थे और वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं उनकी सपोर्ट में मैं आया हूँ, ताकि यार हम फ्री में चीज़ें पढ़ सके, चीज़ें कर सके। तो मैं यार आप लोगों को फ्री में सारी चीज़ें, इतनी सारी ट्रिक्स बता रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और अभी ये तो ट्रिक्स हैं, और अदर ट्रिक, बिना ट्रिक के भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि हम जो है आगे बेहतर एक लाइफ जी सकें, एक अच्छी नौकरी पाएँ या फिर अच्छा बिजनेस करें। देखो, जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, आप कह रहे हो कि सर आप बिजनेस की बात कहाँ से लेकर के आ गए। देखो यार, हम जो भी चीज़ें करते हैं या जो भी पढ़ते हैं, जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है या जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, तो वो कभी भी बेकार नहीं जाती हैं। हमारे दिमाग को वो इंक्रीज़ करती हैं, कह सकते हैं कि हमारे दिमाग के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं यही सारी चीज़ें, जिससे हम अगर आगे चल कर के कोई भी काम करते हैं तो उसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। समझ गए? तो कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ऊपर वाले ने आपको दिया है ये चीज़ करने के लिए, तो समझ लो कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि उसने सोच के ही दिया होगा। भले आपको उस चीज़ में सक्सेस ना मिली हो, लेकिन ऊपर वाला चाहता है कि आप वो चीज़ करो और उससे कुछ ना कुछ सीखो। समझ गए? यानी कि जो भी चीज़ हमारे आसपास में होती है, हमारे साथ में होती है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। हमें कब पता चलता है? जब वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है, तो जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हाँ यार, ये चीज़ हुई थी मेरे साथ और आज मेरे साथ में ये होगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंजॉय करो, आज में जियो, और आज में ही जी करके कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ में एंजॉय करो, क्योंकि जब जॉब मिल जाएगी तो आप फैमिली के साथ में नहीं टाइम स्पेंड कर पाओगे। लेकिन कोशिश यही करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि क्वेश्चंस लगाओ, और फिर भाई फैमिली तो है ही साथ में आप लोगों के, उन लोगों से भी बातें करें, उन लोगों के साथ में भी इंगेज हो। इससे क्या होता है यार, अपना भी थोड़ा सा यहाँ इसको सुकून मिलता है, इसको ठीक है, इस दिल को सुकून मिलता है। तो पढ़िए, और मैं कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ, आप लोग इसको अच्छा। आइए, अब ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। वही ट्रिक है, वही क्वेश्चन है, वही आंसर है। आंसर अलग अलग है, क्वेश्चन ये खेल बस और कुछ नहीं। इन एन एग्जामिनेशन 10% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथ में फेल हो गए 10%, 20% जो है इंग्लिश में फेल हो गए, और 5% जो है दोनों में फेल हो गए, है ना। ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, दोनों में सब में फेल हो गए। हमें क्या बताना है कि बच्चे परसेंट बताना है जो कि फेल हुए हैं एटलीस्ट एट वन, एटलीस्ट एक में। एटलीस्ट की स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट इन वन। कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कौन सा ट्रिक, ये वाला, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। कितना हो गया? 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। 30 में से 5 गया, कितना गया? 25%। ये भी कोई क्वेश्चन है? लो, आंसर आ गया भाई। कितने बच्चे फेल हुए, समझ गए? पास होते तो ये वाला हो जाता, ठीक है।
In an examination 45% of students failed in geography, geography में फेल हुए, 30% हिंदी में फेल हुए और 15% दोनों में फेल हो गए। तो परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हो गए, पास हो गए, कौन है भैया, देखते हैं। 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड परसेंट, एक 100, ये कितना हो गया, x आपका कितना है 45 प्लस 30 माइनस 15, ठीक है। इसमें से 15 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 प्लस 40 कितना हो गया, 60। इजी, कतई इजी आंसर है। 2 सेकंड लग रहे हैं आंसर आने में, मात्र 2 सेकंड मात्र। तो देख लो कैसे इतना तेजी से आ रहा है आंसर, हमारे बहुत ही आसान तरीके से भी आ जा रहा है, हम लोग बहुत तेजी से कर ले जा रहे हैं। बस हमें यही करना है कि यही सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। और इनका नोट्स बना लो, ये जितने भी ट्रिक्स बता रहा हूँ सबका नोट्स बना लो भाई, आपको आगे ही फायदा, आपके ही फायदे के लिए है, ताकि आपको जब रिविजन करना हो तो बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं और इधर को भटकने की ज़रूरत ना पड़े, एक जगह सारी चीज़ें लिखी रहेंगी तो क्या होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो छाप ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये है आज की हमारी लास्ट ट्रिक, और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा जो कि हमारे थिंकिंग ऑर्डर पे होंगे, यानी कि हमारे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये वाला ट्रिक, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस समझना है, बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बस यहाँ पे दिया क्या है, p% डिक्रीज, p% डिक्रीज हो गया, मतलब एक आइटम है उस पर मान लेते हैं p% डिक्रीज हो गया, मान लेते हैं चावल है, दाल है, भाई दाम जो है देखो आजकल बहुत बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं। तो मान लेते हैं कि चावल का दाम जो है घट गया, ठीक है, चावल का दाम जो है घट गया, और एक बंदा जो है कुछ किलो खरीद लेता है, कुछ किलो खरीद लेता है कुछ रुपए में, ठीक है, कुछ किलो ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है, कैन बाय kg मोर, मतलब ज़्यादा खरीद सकता है एक कुछ रुपए में, ठीक। और मान लेते हैं यही परसेंट p इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इंक्रीज के लिए भी दे रखा है, इंक्रीज के लिए मैं आप करा रहा हूँ आपको, इंक्रीज दे रखा है, तो वही आइटम जो है मतलब कुछ kg कम में ले पा रहा है, कितने में, आर में, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देना है, इंक्रीज में क्या कर देना, बस प्लस कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल प्राइस मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा क्या मिलेगा, हमें एक्चुअल प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ द राइस would enable a purchaser to obtain 4 kg less for 400, यानी कि 25% की इंक्रीज हो गया, 25% पैसा इंक्रीज हो गया चावल का दाम जो है 25% इंक्रीज हो गया, और एक आदमी जो है 4 किलो कम खरीद पा रहा है, 400 रुपए में 4 किलो कम खरीद पा रहा है। मान लीजिए 400 रुपए में वो 8 किलो पहले खरीद रहा था, तो अब क्या कर पा रहा है, वो 4 किलो खरीद पा रहा है, कितने में, 400 रुपए में। तो आइए हम लोग क्या निकालते हैं, व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। तो हमें पहले हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल प्राइस, हमें यहाँ पे एक्चुअल प्राइस का दिया हुआ है तो हम एक्चुअल प्राइस निकाल लेते हैं, इंक्रीज प्राइस अपने आप निकल आएगा, यानी कि इसी में निकल आएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूंगा कि इंक्रीज प्राइस अगर निकालना है तो कैसे निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे। एक्चुअल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, पी हमारा कितना है, 25% दिया है, और आर हमारा कितना है, यानी कि रुपीज़, यानी कि 400 है, और तो फिर उसके बाद में हमारा केजी कितना, 100 माइनस पी यानी कि 25, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनटू ओरिजिनल प्राइस और हमारा केजी यानी कि 4 केजी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 125 इंटू 400 अपॉन 400, भाई ये पूरा है, ठीक है, ये इंटू यहाँ पे भी है, 4 एकम 4, 4 दूनी 100 हो गया, ठीक है। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा क्या, 20। तो ये क्या है, हमारा एक्चुअल प्राइस है। एक्चुअल प्राइस हमारा क्या है,
20 है, तो एक्चुअल प्राइस देखो बाद में दिया, यानी कि ओरिजिनल प्राइस देखो बाद में दिया, पहले इंक्रीज प्राइस फिर एक्चुअल प्राइस, तो पहले इंक्रीज प्राइस फिर एक्चुअल प्राइस, इंक्रीज प्राइस फिर एक्चुअल प्राइस, तो हमारे यहाँ पे क्या है आंसर, ये वाला है। ठीक है, देखते हैं, हमें इसको ठीक कर देना है, लेकिन थोड़ा सा हो तो आवाज भैया खोइएगा नहीं, चेक भी कर लीजिएगा। चेक कैसे करना है, और जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज प्राइस, ठीक, इंक्रीज प्राइस में क्या करना है, 25 इंटू 100 और यहाँ पे 100 इंटू 4, बस ये करना है, ये 4 कितना हो गया, 25, क्या हो गया, 25, क्योंकि 25% ही तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका यानी कि इसका 25% हम लोग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो इंक्रीज हुआ 25% इंक्रीज हुआ, 25 कितना परसेंट, कितना रुपया इंक्रीज हो रहा है, 25 रुपया इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 25 रुपया इंक्रीज हो रहा है, बस इसका हम लोग क्या कर देंगे, 25 मतलब जितना परसेंट दिया उतना परसेंट हम इसका निकाल देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं रिडक्शन ऑफ 20%, अब भैया प्राइस जो है घट गई है, कितना, 20% प्राइस घट गई है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब इंसान जो है ऑप्टेन 4 kg मोर, 4 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है 400 रुपए में, अब क्या है 400 रुपए में ज्यादा खरीद पा रहा है, तो अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस, रिड्यूस प्राइस और ओरिजिनल प्राइस, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एक्चुअल प्राइस, क्या निकालेंगे, एक्चुअल प्राइस, तो P हमारा कितना दिया है, 20, P कितना दिया है हमारा, लिख ही देता हूँ पहले, P इंटू आर अपॉन 100 माइनस P इंटू के मतलब kg, P हमारा 20, R हमारा 400, 100 माइनस 20 इंटू 4, ठीक है, 20 इंटू 400 अपॉन 80 इंटू 4, 100, ये कटा 4, ये कितना हो गया, 25, तो हमारा एक्चुअल प्राइस कितना हो गया, 25 हो गया, तो एक्चुअल प्राइस देखो बाद में दिया हुआ, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो है बाद में दिया है, रिड्यूस प्राइस के बाद में रेस्पेक्टिवली भी है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब भाई आंसर तो हमने देख लिया, ये टिक मार दिया, लेकिन हम क्रॉस चेक भी हमें करना है, ठीक, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, क्या करना है, यहाँ पे 20 रखना है, यहाँ पे 400 रखना है, यहाँ पे 100 रखना है, यहाँ पे 4 रखना है, ये कटा, ये कटा, ये कट गया, कितना हो गया, 20, तो रिड्यूस प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 20, ये आंसर, समझ गए, आसान, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, छापिए, और मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। आइए, अब ये दो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत घुमाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन होते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाले, अगर हमने इनमें लॉजिक लगा दिया तो हमारा आंसर समझो आ गया। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 16 लीटर्स ऑफ 25% एसिडिक लिक्विड। अब भाई कोई 16 लीटर है, इसमें 25% जो क्या है, वो क्या है, एसिड है, ठीक है, और 20% और बोला गया है भैया हम इसमें कितना वाटर ऐड करें कि ये जो एसिड है 25% की जगह कितना हो जाए, 20% हो जाए, कितना हो जाए, 20% हो जाए। कब होगा, जब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं हम x वाटर ऐड करते हैं, x लीटर वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो किसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो 16 प्लस x हम ऐड कर रहे हैं, ठीक। अब ये जो 16 प्लस x है, ये क्या है, टोटल है, इसका 20% हमें चाहिए, इसका 20% किसके बराबर में है, 16 इंटू 25/100 है कि नहीं भैया, क्योंकि पहले 16 लीटर में 25% ही तो एसिड था, ठीक, 25% एसिड था। अब हमें क्या करना है, उसमें पानी मिलाना है ताकि उसका जो रेशो हो जाए, कह सकते हैं कि उसका परसेंट कितना हो जाए, 20% हो जाए। तो हमें नहीं पता कि भैया ये जो है 16 प्लस x है, इसमें कितना
एसिड है। नहीं पता तो भैया हमें केवल इतना दिया कि 20% पता है, तो हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि भैया ये टोटल है, इसमें से अगर हम 20% निकालेंगे तो क्या होगा, वो हमारा एसिड आ जाएगा, और वो किसके बराबर में होगा, इसके ही बराबर में होगा। क्यों? क्योंकि एसिड ना तो हम कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, एसिड तो उतना ही है ना, पहले ही जितना, यानी 25% ही जितना। तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट हमारी एक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जंग लड़ेंगे, यानी कि काटेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। ठीक, तो क्या करते हैं, ये 100 और ये 100 कट जाएगा एक दूसरे से। कैसे कटा भाई, अगर ये वाला 100 ऊपर लेकर के जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये वाला 100 ये वाला 100 तो कट ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस का साइन होता तो ये नहीं कटता, हम यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता, समझ गए, इसलिए हमने इसको काट दिया। तो 16 प्लस x हो गया, और यहाँ पे 20 हो गया, इक्वल टू 16 इंटू 25 हो गया। तो उसको हम यहाँ पे लेकर के जाते हैं, 16 प्लस x हो गया, 16 इंटू 25 अपॉन 20 हो गया। क्या हो गया, 20 हो गया। तो भाई 5 की टेबल से हमें पता है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया। ठीक, तो 16 प्लस x इक्वल टू 4 आ गया, सॉरी 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 आ गया। तो x इक्वल टू 20 माइनस 16 कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा आंसर कहाँ पे है, 4 लीटर हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड है, हमने जो ऐड किया पानी वो क्या है, 4 लीटर हो गया। ये तो था कुछ मैंने एकदम अच्छे से समझा के लिखा, लेकिन अब देखो एकदम शॉर्टकट तरीके से मैं करता हूँ। कैसे, एकदम शॉर्टकट तरीके से करता हूँ, ताकि हमारा आंसर 5 सेकंड में आए। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में आए। ठीक, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 6 लीटर ऑफ 50% ऑफ एसिडिक टू 20% एसिडिक। ठीक है, तो 6 लीटर पानी है, इसमें हमने क्या करना है, सॉरी 6 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें पानी और एसिड दोनों है। तो अब इन दोनों में क्या करना है, इसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। कितना ऐड करना है, x ऐड करना है, ताकि हमको कितना मिल जाए, एसिड 20% एसिड हमें मिल जाए। कितना मिल जाए, एसिड 20% मिल जाए। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल एसिड था वो कितना परसेंट था, 50% था। किसका, 6 लीटर का ही तो 50% है ना एसिड, जो हमारा ओरिजिनल वाला था, है ना। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देंगे तो हमारा जो एसिडिक का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा। समझ गए। तो हमने ये काटा, ठीक, क्या काटा, ये और ये काटा, ये काटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, डायरेक्टली हमने काट लिया। क्यों, क्योंकि भैया ये पूरा एक उसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, इसलिए हम यहाँ पे काट पा रहे हैं, हम ना नहीं काट पाते। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो x इधर आया, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 कहीं दिया है, ये दिया हुआ है, देख लो, आया ना आंसर 5 सेकंड के अंदर में। मतलब थोड़ा सा मुझे समझाने में वो हुआ, वरना आप जो है करके तुरंत आंसर निकाल के लाओगे, कैसे, तुरंत। ठीक, इसको छापे, 2 क्वेश्चन और कराता हूं मैं। अब ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या, आप अभी करिए, इसे पॉज करिए और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, जो कि मैं फिर बताऊंगा कि भैया सही है कि गलत है, रिप्लाई करूंगा। ठीक है, उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा मैं। पहले कोशिश ये करिए कि खुद करें आप, होप कि आप लोग कर लिए होंगे। अब मैं करता हूँ। क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट। अभी क्या था, हम मिला रहे थे, अब क्या है, निकाल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑफ 12 लीटर्स ऑफ 30% एसिड टू मेक 40% एसिडिक लिक्विड। ठीक है, तो हम 12 में से कितना निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, x निकाल देंगे, ताकि हमें 40% मिल जाए। कितना मिल जाए, 40% मिल जाए। ठीक भैया, इसी का तो 40% एसिड निकलेगा ना, और 12 इंटू 30, भाई ये तो एसिड है, 12 लीटर में इतना एसिड है, ऑलरेडी है। अब इसमें से हम इतना x माइनस कर दे रहे हैं, वाटर हम इतना निकाल ले रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है वो तो सेम है ना यार, क्वांटिटी तो हमारी ये है, लेकिन उसका जो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 40% बढ़ जाएगी, मतलब 40% हो जाएगी। पहले 30 थी, अब 40 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने उसमें से कुछ चीज़ें निकाल ली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये काटा, ये काटा, ठीक, ये काटा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना हो गया, 9। 12 माइनस एक्स इक्वल टू 9, तो x को हम उधर ले जाते हैं, 12 माइनस 9 इक्वल टू एक्स, कितना हो जाएगा, 3।
आंसर। तो देखो चीज़ें बहुत आसान है, सेम तो इसी तरह मतलब इसी की तरह ये भी है। और देखो ये एकदम सिंपल की तरीके मैं बताया हूँ, है ना। बहुत ही कह सकते हैं कि आपको जल्दी ये कहीं मिलेगा नहीं, ये वाला बेसिकली ये वाला मिलेगा नहीं। हो सकता है अगर हो तो बहुत अच्छी बात है कहीं मिला हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बताया है। आपने कह सकते हैं कि आप लोग खुद करिए चीज़ों को, मैंने ये होमवर्क दिया है, खुद करिए, अच्छे से करिए, मेहनत करिए। देखो यार हम लोगों के पास में अभी कह सकते हैं कि जितना हो सकता है उतना ज़्यादा हम लोग तेज़ी से काम करेंगे। हम लोगों के पास में उतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। देखो जितना हमें लगता है कि यार हमारे पास में टाइम है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो होता नहीं है उतना टाइम, समझ गए। एक्चुअली में उतना होता नहीं है, तो हमें क्या करना है, अपना जी जान लगा देना है। मैथ्स लगाइए, रीजनिंग लगाइए, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सारे लगा डालिए। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से बेहतर कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे नंबर्स आपके आएंगे। और मैथ्स कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी इंटेलेक्चुअल पावर्स को बढ़ाने के लिए। इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो हमारी कह सकते हैं कि क्षमता है उसको और तेज़ी से बढ़ाता है मैथ्स। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स करनी है और मन लगा करके पढ़ो यार, माँ बाप का नाम रोशन करो और पढ़ते रहो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। जो भी आए तुरंत आपको पता चल जाए कि हाँ यार सर के वीडियो आ गए, हम देखें, तुरंत देखें। तो आप बिल्कुल भी मिस आउट ना करो, क्योंकि ये ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फ्री में तो नहीं मिलने वाली हैं यार। इतना दावा कर सकता हूँ, फ्री में मैं ही दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का दर्द मैं समझता हूँ कि यार कहीं ना कहीं हम लोग भी वहीं, आप लोग भी वहीं से उठ करके आए हो जहाँ से मैं उठ करके आया हूँ, गरीब फैमिली से। और बस आप यही कहना चाहूँगा कि यार चीज़ों को पढ़ो। देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ कह सकते हैं कि आप देखो थोड़ा सा एक स्वार्थ सभी का होता है। मेरा स्वार्थ यही है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो, ताकि और लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, और शेयर करो ताकि और लोगों तक पहुँचे और लोग भी पढ़ सके। मेरा स्वार्थ बस इतना ही है मेरे भाई। जो भी पढ़ रहा है मेरा भाई मेरा बहन जो भी है यार, बस मेरा इतना ही सा स्वार्थ है। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए और कोशिश करिए थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचने का कि भैया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ताकि ये दूसरों तक भी पहुँचे। धन्यवाद।